छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अमेरिका और यूरोप को पुतिन का अल्टीमेटम, रूस हर खतरे का सैन्य जवाब देने को तैयार। रूस अमेरिका के बीच हथियारों की संधि खत्म, रूस अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, हर महाशक्ति को जवाब देने के लिए सेना तैयार। पुतिन यूक्रेन पर कब्जे के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कब्जे के बाद उस हिस्से का क्या होगा, यह प्लान भी अब सामने आ रहा है। रूसी मीडिया में हो रही चर्चा और यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कब्जे के बाद रूस एक बड़े विभाजन वाले प्लान पर काम करेगा, जिसके तहत कब्जे वाले इलाके में रूसी मूल के लोगों को बसाया जाएगा, तो वहीं बरसों से उन इलाकों में यूक्रेनी मूल के लोगों को बाकी बचे इलाकों से जाना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि निप्रो नदी तक रूस की सीमा होगी और कब्जे वाले इलाके में रूस के समर्थक जो अब तक यूक्रेन में अल्पसंख्यक हैं, उन्हें जमीन दी जाएगी। अब तक रूस यूक्रेन के ड्रोन एक दूसरे की सीमा में जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा ही इंसानों के साथ भी होने वाला है। अब तक मिसाइलों से एक दूसरे की सीमा पर प्रहार हो रहा है, लेकिन जब ये धमाके रुकेंगे तो यूक्रेन की धरती पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस कब्जा चाहता है, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन रूसी मीडिया के हवाले से यह जाहिर हो रहा है कि कब्जे के बाद रूस पे क्या होने वाला है। रूस के प्लान को ऑपरेशन रजदिलिनिया कहा गया है, जिसका मतलब है विभाजन, यानी रूस एक बड़े बंटवारे का प्लान बना चुका है। पुतिन का समर्थन करने वाली मीडिया क्या चर्चा कर रही है, पहले यह जान लीजिए। इस वीडियो में क्रेमलिन का प्रोपेगेंडा का नेतृत्व करने वाले स्लोवियोव एक बड़े कब्जे प्लान पर बात कर रहे हैं। रूसी मीडिया खार्किव और सूमी में हो रहे हमलों की बात कर रहे हैं। लोग कीव या लवीव की तरफ शिफ्ट क्यों होंगे, इस प्लान को समझिए। रूस कब्जे वाले इलाके से यूक्रेनी लोगों को भगाएगा। यूक्रेन में कब्जे के बाद जनसंख्या का विभाजन होगा, यानी रूसी मूल के लोग रूस के कब्जे वाले इलाके में रहेंगे, जबकि यूक्रेनी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना होगा। यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों की भी बड़ी आबादी है, खासकर डोनबास रीजन में ऐसे लोग सबसे अधिक हैं। ये रूसी भाषा बोलते हैं, रूस का समर्थन करते हैं और सरकार से लड़ते रहे। रूस का लक्ष्य निप्रो नदी को बॉर्डर बनाना है। रूसी मूल के लोग इन इलाकों में अल्पसंख्यक हैं। यूक्रेन की बहुत बड़ी आबादी घर छोड़ने के लिए मजबूर होगी। रूस यूक्रेन में जंग की एक वजह यह भी है, यूक्रेनी मूल की सरकार रूसी मूल और खासकर वो इलाके जहां रूसी मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां अत्याचार करती है और इन इलाकों के विकास पर ध्यान नहीं देती। इस जंग में सबसे अहम ज़ैपोरिज़िया रहने वाला है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जंग का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि यूक्रेन इसे कब्जे से पहले नष्ट कर सकता है। और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे की जंग बेहद अहम है, क्योंकि यहां ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस इस पावर प्लांट को यूक्रेन छीनने का मन पहले ही बना चुका है। युद्ध की शुरुआत के बाद यानी 2022 से रूसी सेना इस प्लांट में मौजूद है और यूक्रेन इसे वापस नहीं ले सका है।
रूसी सेना ने फिर यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट में यूक्रेनी फौज ने ड्रोन से ग्रेनेड गिराए हैं। दावा किया जा रहा है कि प्लांट तो सलामत है, लेकिन कैंपस में सूखी घास और कुछ सामान में आग लग गई। प्लांट की चिमनी के पास भी आग देखी गई। रूस यूक्रेन में निप्रो नदी तक कब्जे की कोशिश में है। इसी नदी को भविष्य में रूस अपनी सीमा बना सकता है। ज़ैपोरिज़िया भी इसी इलाके में है, इसलिए रूस ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे की कोशिश में है। रूस इसी न्यूक्लियर प्लांट से रूसी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई करेगा। अब सवाल है कि इस युद्ध में क्या प्लांट सलामत रह सकेगा या फिर रूस या यूक्रेन के युद्ध में यह नष्ट हो जाएगा और तबाही की वजह बनेगा। रूस के इस विभाजन वाले प्लान की जानकारी यूक्रेन को भी है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेनी जमीन कैसे बांटी जाएगी, ये भी तय किया गया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के समर्थक और युद्ध लड़ने वालों को जमीन मिलेगी। रूस समर्थकों को 2 हेक्टेयर जमीन का तोहफा दिया जाएगा। डोनबास में मौजूद रूसी समर्थक लड़ाकों को जमीन मिलेगी। यानी निप्रो नदी तक रहने वाले यूक्रेन के लोगों को कीव और दूसरी जगहों पर भेजने के बाद पुतिन सरकार जमीन रूसी समर्थकों को बांट देगी। रूसी सरकार का ही प्रशासन होगा और रूस लोगों को बसने में मदद करेगा। रूस इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्व से उत्तर तक हमले कर रहा है। अब यूक्रेन के पास एक ही रास्ता है कि वो रूस को इस लक्ष्य को हासिल करने से पहले युद्ध विराम करने पर मजबूर करे। इसी मकसद को हासिल करने के लिए यूक्रेन लगातार तेल ठिकानों पर हमले कर रहा है और रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अब यूक्रेन रूस के कब्जा प्लान को नाकाम करने के लिए रूसी तेल डिपो को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का यह अभियान जारी है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी तेल भंडार और इसका प्रोडक्शन केंद्र है। यूक्रेन को कामयाबी भी मिली है और लगातार हमलों की वजह से रूस में करीब 40% प्रोडक्शन बंद हो चुका है। रूस के तमाम शहरों के अलावा क्रीमिया में भी तेल की किल्लत शुरू हो गई है। यूक्रेन रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर कब्जा टालने की कोशिश में है। अब सवाल है कि तेल के लिए क्या रूस झुक जाएगा और यूक्रेन में कब्जे का प्लान फेल हो जाएगा। ये वीडियो भी तेल डिपो पर हमले का है। एक फायर फाइटर ने मोबाइल कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड किया। यूक्रेनी ड्रोन लगातार इसी तरह से तेल डिपो को निशाना बना रहे हैं। रूसी सैन्य ठिकाने पर मची इस तबाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि यूक्रेन अपनी मिसाइलों की ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया में लगातार हमले हो रहे हैं और तबाही मच रही है। क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता। डोनेस्क में तबाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना ने याम्पेल गांव को गोलाबारी से तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।